हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और इस वक्त जो है मैं जा रही थी कहाँ, ये आगे जाके आप लोगों को मैं बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ थकी हुई हूँ, और मेरे चेहरे से आपको बेजारी सी एकदम महसूस हो रही होगी कि जैसे मैं बहुत बेजार हुई हूँ। कभी कभार इंसान इतना थक जाता है कि कुछ भी करने को, कोई भी काम करने को आपका दिल ही नहीं चाह रहा होता। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी में काम जो है ना, कभी ख़त्म नहीं होते, कभी ख़त्म नहीं होते। मेरा ख़्याल है कि जब हम मर जाएंगे ना, कब्र में जाकर ही हमें सुकून मिलेगा, लेकिन हमें ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिल सकता। सुकून मतलब कि मिल ही नहीं सकता ना। तो चले जनाब, यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं कहाँ जा रही थी। मैं जा रही थी अपने मिट्ठू के लिए, जो है उसकी जोड़ी लेने के लिए। बिल्कुल जनाब, जोड़ू जो है वो जोड़ी के बगैर बिल्कुल अधूरा लगता है। और आप लोगों को मतलब कि जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते रहते हैं मुझे, उन्हें मालूम ही है। मेरे पास पहले भी एक मिट्ठू हुआ करता था, 2 साल मैंने उसको रखा, और मैं सोचती रही इसकी जोड़ी लूँगी लूँगी, और मैंने नहीं ली। आखिरकार मैंने उसको सेल भी कर दिया था। अभी मैंने अगेन कुछ महीनों पहले जो है, 3-4 महीने पहले एक मिट्ठू लिया। और इस बार मैंने सोचा कि जो मर्ज़ी हो जाए, इसकी जोड़ी तो मैंने लेनी लेनी है। इसको बेचारे को अकेला उदास मैंने नहीं रखना। तो बस मैं वही लेने के लिए जा रही थी। बहुत ही अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि हम ऐसे माशरे में या ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर बेईमानी, खुद गर्ज़ी और ऐसी चीज़ें जो है ना, धोखेबाजी बहुत ज़्यादा है। और फिर हम लोग जो है इस बात की शिकायत करते हैं, ये गिले शिकवे करते हैं, अल्लाह मियाँ से ये बोलते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा ही नहीं होता, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा दे, और हमारी चीज़ों में, हमारे रिज़्क़ में मतलब कि बरकत उठ गई है। घरों से बरकत उठ गई है, चीज़ों से बरकत उठ गई है। हम कुछ भी बनाएं, जितना मर्ज़ी बना लें, बरकत ही नहीं होती। हम कुछ भी कर लें, घर में बरकत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? अपने गिरबानों में झांक के देखें कि आपके दिलों में कहीं खोट तो नहीं है, कि कहीं बेईमानी, धोखेबाजी तो नहीं आप लोगों के साथ कर रहे हैं। फिर आप शिकायत करते हैं कि बरकत उठ गई। तो बरकत कैसे होगी जनाब, जब आप धोखेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, छोटा सा व्लॉग है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी यहाँ पर। इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मैं अपना ये मिट्ठू जब लेकर आई, मेरा ये मिट्ठू मेल है, और इसकी सफ़ेद रंग की एक लाइन बनी हुई है, जो कि कुछ महीनों तक इंशाल्लाह वो रेड हो जाएगी, वो मेल, सही मेल बन जाएगा ये तोता। अच्छा, मैं जिस दुकान से मैंने ये लिया, मैं उसी दुकान के पास, उस दुकान वाले के पास गई। उसको मैंने बोला कि ये मेल है या फ़ीमेल है, पहले तो ये बताओ। उसने कहा कि ये मेल ही है, आपने इसकी फ़ीमेल लेनी है। पैसों की बात हुई, बहुत महंगा वो दे रहा था। मैं अगली दुकान पे गई, अगली दुकान के दुकानदार के पास जब मैं गई, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, ये तो फ़ीमेल है, आपको इसका मेल लेना है। मैंने कहा पिछले वाला मुझे कह रहा था ये मेल है, और तुम कह रहे हो कि ये फ़ीमेल है। कहता है नहीं, ये तो वो फ़ीमेल है आपके पास। अभी मैं इतनी परेशान कि यार, किसी एक बंदे की एक ज़बान ही नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी हमें तो नहीं पता ना। अभी उन लोगों को, जैसे तोते वाले हैं या बिल्लियाँ जो सेल कर रहे हैं, जो भी बर्ड्स सेल कर रहे हैं, जो भी एनिमल सेल कर रहे हैं, उन्हें उस चीज़ का मालूम होता है कि ये मेल है या फ़ीमेल है, या ये कौन सी नस्ल का है। हमें इन चीज़ों का नहीं मालूम होता। हम तो बस शौक़ में लेते हैं, रखते हैं, शौक़ पूरा करते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का मालूम नहीं होता। आखिरकार घूमते घूमते फिरते फिरते पूरा बाज़ार फिरते हुए मैं जो हूँ एक दुकान पर पहुँची। उस बंदे को मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने उसको कहा कि ये मुझे पहले बता दें कि ये मेल है या फ़ीमेल है। उसने कहा कि ये मेल है, इसकी गानी बनी हुई है, थोड़े टाइम में, ये 2-3 महीने तक ये रेड हो जाएगी, आपने इसकी जो है फ़ीमेल लेनी है। मैंने कहा भाई कंफर्म बता दो कि ये मेल ही है ना। कहता है हाँ हाँ बाजी, ये मेल ही है। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, वो कह रहा है। तो मैं इसकी फ़ीमेल लेकर आ गई। लेकिन मुझे बड़ा ही, मैं रिक्शे में जब दोबारा अपना पिंजरा लेके जब बैठी हूँ, तो जब भी मुझे बड़ा ही दुख हुआ। और मैं अपने बच्चों को भी यही कह रही थी कि धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए इंसान को। खुदा, आप किस तरह कारोबार चला रहे हैं, दूसरे को धोखा दे के, दूसरों की जेबों से पैसे निकलवा के, 2 नंबर काम करके आप किस तरह अपने कारोबार को चमका सकते हैं। आपको अल्लाह रसूल का डर नहीं है, फिर आप कहते हैं आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, काम में बरकत नहीं है। तो कैसे होगी यार, आप लोगों के कामों में, आप लोगों के कारोबार में बरकत कैसे हो सकती है, जब आप 2 नंबर काम करके लोगों को धोखा दे के अपना कारोबार चमकाने की कोशिश करेंगे।
कहने का मतलब सिर्फ आखिर में मेरा बस यही है कि इंसान को धोखेबाजी और जो सच है ना वो बोलना चाहिए। दूसरों की जेबों से ज़्यादा पैसे नहीं निकलवाने की लालच में ना ऐसा काम नहीं करना चाहिए। धोखेबाजी नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये कौन समझाए या कौन समझे इस बात को, कोई भी नहीं समझता है। समझते हैं कि ये लोग जो हमारी दुकान पर आ रहे हैं परिंदे लेने या कुछ भी लेने, इनके पास तो अल्लाह ने बड़ा इनको दिया है, इसीलिए तो ये इतने इतने परिंदे लेने आ रहे हैं। तो ये हम जानते हैं कि हम अपना शौक़ जो है किस तरह अपनी कितनी चीज़ों को मार के, ख्वाहिशात को मार के अपना ये छोटा सा एक शौक़ अगर पूरा कर रहे हैं तो बहुत मुश्किलों से कर रहे हैं। और मतलब कि अगर हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं तो वो भी बहुत सी ख्वाहिशात को मार के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, बहुत कोई लैंडलॉर्ड नहीं है हम लोग। लेकिन ये कौन एक दूसरे को बात समझाए, कोई भी नहीं समझता इस बात को। बस अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे, नेकी के रास्ते पर चलने की हदायत दे, आमीन। ये छोटा सा एक मेरा व्लॉग था, छोटा सा एक मैसेज था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।